नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। जेक ने मैट्रिक इंटर परीक्षा से पूर्व विषय में दिया बदलाव का अवसर। जेक की मैट्रिक इंटर परीक्षा 2023 के परीक्षार्थियों को अपने विषय में बदलाव का अवसर दिया गया है। जेक द्वारा पत्र में कहा गया कि मैट्रिक परीक्षार्थी 12 जनवरी से 23 जनवरी तक व इंटर के परीक्षार्थी 13 जनवरी से 24 जनवरी तक आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट JSC.jharkhand.government.in के माध्यम से जमा लिया जाएगा। परीक्षार्थी अपने जमा परीक्षा फॉर्म को ऑनलाइन देख सकते हैं। विषय के साथ साथ विद्यार्थी अपने द्वारा दी गई अन्य जानकारी भी आवश्यकता अनुरूप संशोधन कर सकते हैं। विद्यार्थी द्वारा संशोधन के लिए दिया गया आवेदन विद्यालय के पास अग्रेषित होगा। रामगढ़ उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारेगी कांग्रेस। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। रांची रोड जिम खाना क्लब में आयोजित कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर की बैठक के बाद यह घोषणा बुधवार को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि रामगढ़ सीट कांग्रेस की रही है। आसन उपचुनाव में भी कांग्रेस इस सीट पर सशक्त उम्मीदवार देगी। अविनाश पांडे ने कहा कि पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मिलकर इस सीट पर दोबारा जीत दर्ज करेंगे। कांग्रेस पार्टी इस सीट पर किसे टिकट देगी, इस सवाल का जवाब प्रदेश प्रभारी ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बैठक में राज्य के जन मुद्दों को लेकर चर्चा करते हुए वर्तमान सरकार में चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई। नए सिरे से बनेगी नियोजन नीति। सरकारी नौकरी में झारखंड से 10वीं 12वीं पास की अनिवार्यता हटाया जाएगा। झारखंड में दोबारा नियोजन नीति बनेगी। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया था कि पुरानी नियमावली के मुताबिक ही नई नियोजन नीति बनाएं और स्वीकृति के लिए सरकार को भेजे। गौरतलब है कि झारखंड की मौजूदा हेमंत सरकार द्वारा बनाई गई नियोजन नीति को झारखंड हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। कोर्ट ने नियोजन नीति के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि इसमें संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 का खुला उल्लंघन किया गया है। बता दें कि नियोजन नीति में राज्य की 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में झारखंड से ही 10वीं और 12वीं पास करने वाले युवाओं को मौका मिलेगा। क्षेत्रीय भाषा की सूची में हिंदी को हटाकर उर्दू शामिल किया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड में तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति के लिए राज्य से ही 10वीं और 12वीं पास करने की बाध्यता नई नियोजन नीति में खत्म की जाएगी। पुरानी नियोजन नीति में शर्त रखी गई थी कि नौकरी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को झारखंड की स्थानीय भाषा, परिवेश और संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। ये बाध्यता भी खत्म की जा सकती है। नक्शा पास मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने बनाई 2 सदस्यीय समिति। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम व रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार में नक्शा पास कराने के लिए अवैध वसूली को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज मामले की सुनवाई की। जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस रत्नाकर भोंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं की 2 सदस्यीय समिति का गठन किया। इसमें अधिवक्ता डॉक्टर वंदना सिंह व अधिवक्ता PAS पति को शामिल किया गया है, जो रांची नगर निगम व RRDA को नक्शा के मामले में लीगल एडवाइस देंगे। झारखंड में पुलिस की नक्सलियों की मुठभेड़ में 6 जवान घायल, सभी मेडिकल अस्पताल में भर्ती। 1 करोड़ के इनामी माओवादी पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा अनलदा व असीम मंडल दस्ते के साथ बुधवार को दोपहर 1 बजे करीब पुलिस व सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ पश्चिम सिंहभूम के टोंटो थाना अंतर्गत तुम्बाहका गांव के पास जंगल में हुई। इस दौरान हुए IED विस्फोट में CRPF कोबरा बटालियन के 6 जवान घायल हो गए। सभी घायलों को एयरलिफ्ट कर रांची ले जाएगा। यहां मेडिकल अस्पताल में सभी को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। झारखंड में बड़ा हादसा। मजदूरों को लेकर जा रही गाड़ी टकराने से 7 की मौत, 8 लोग जख्मी। झारखंड के सरायकेला खरसावां में गुरुवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 7 लोग मारे गए जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कुल घायलों की संख्या करीब 1 दर्जन बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि मृतकों की संख्या में इफाजा भी हो सकता है। घटना सरायकेला खरसावां की है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक सरायकेला खरसावां में राजनगर चाईबासा मुख्य मार्ग पर अनियंत्रित पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अब शिक्षकों को और नहीं काटना पड़ेगा कार्यालयों का चक्कर। विभाग ने मामले को जल्द से जल्द निपटाने का दिया आदेश। शिक्षकों और शिक्षा से जुड़े कर्मचारियों को अब लाभों एवं कार्यों के लिए DEO, DSE आदि के कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उनके मामले का निपटारा अब समय से किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निर्देशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक एवं अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की समय सीमा निर्धारित कर दी है। विभाग ने गुरुवार
बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना में पेंशन, सेवानिवृत्ति लाभ आदि के भुगतान के संबंध में कहा गया है कि शिक्षक एवं कर्मियों को सेवानिवृत्ति के बाद 15 दिनों के अंदर भुगतान स्वीकृति और भुगतान का कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। आवेदन में त्रुटि होने पर 3 दिनों के भीतर संबंधित शिक्षक या कर्मी को सूचित कर समय पर इसका लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। अधिकारियों की सबसे ऊंचा तिरंगा फहराने की जिद के कारण ढह रही पहाड़ी मंदिर का अस्तित्व खतरे में। अधिकारियों को देश का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराने की ऐसी जिद थी कि विशेषज्ञों की राय भी लेना उचित नहीं समझा। इसका नतीजा हुआ कि 293 फीट ऊंचा फ्लैग पोल पर ना तो तिरंगा टिका और ना ही पोल। साल भर के अंदर ही झंडा फहराने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। पिछले 4 साल से पोल यूं ही खड़ा है। फ्लैग पोल को अब किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की बात कही जा रही है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। दिल्ली में पोस्टेड आर्मी जवान की गुमला में घर में घुसकर हत्या, पत्नी घायल, बाल बाल बचा 3 साल का मासूम। गुमला थाना क्षेत्र के खोरा जामटोली निवासी आर्मी जवान परना उरा 45 वर्षीय अपराधियों ने घर में घुसकर हत्या कर दी, जबकि उनकी पत्नी बुद्धेश्वरी देवी घायल है। उनका इलाज गुमला सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना बुधवार की रात 11-12 बजे की है। अपराधियों की संख्या करीब 5 थी और सभी चेहरा ढके हुए थे। घर में घुसते ही अपराधियों ने हमला कर दिया। परना उरांव को बचाने के क्रम में बुद्धेश्वरी को अपराधियों ने तेज धारदार हथियार से काट दिया, जिससे वह बेहोश हो गई थी। रात 2 बजे जब उसे होश आया तो घर से बाहर निकलकर चिल्लाने लगी। पड़ोसियों ने परना को अस्पताल लाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के समय 3 साल का बेटा भी साथ में सोया हुआ था। गहरी नींद में सोए रहने के कारण वह बच गया। सरकारी स्कूल की परीक्षा में बदलाव, 16 को होने वाली परीक्षा अब 18 से शुरू होगी। राज्य में सरकारी स्कूल की परीक्षा का समय बदल गया है। राज्य में कक्षा 1 से 7 तक होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा की तारीख बदल दी गई है। पहले यह परीक्षा 16 जनवरी से होने वाली थी। इस परीक्षा को झारखंड में मनाए जाने वाले टूसू पर्व की वजह से आगे बढ़ाया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना ने परीक्षा तिथि में परिवर्तन करते हुए 18 जनवरी से अर्धवार्षिक परीक्षा लेने का फैसला किया है। परीक्षा 18, 19 और 20 जनवरी को होगी। लातेहार के बूढ़ा पहाड़ के लाटू जंगल से 7 आईईडी बम बरामद, पुलिस को नुकसान पहुंचाने की माओवादियों की साजिश नाकाम। लातेहार जिले के सारेबाड़ थाना अंतर्गत नक्सल प्रभावित बूढ़ा पहाड़ से सटे टोंगारी जंगल में नक्सली अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा लगाए गए 7 लैंड माइंस को पुलिस ने बरामद किया है। इसे बम निरोधक दस्ते से निष्क्रिय कर दिया गया है। बूढ़ा पहाड़ में जिला पुलिस और सीआरपीएफ 112 बटालियन ने संयुक्त रूप से नक्सल विरोधी अभियान चलाया था। इस दौरान पुलिस को सफलता मिली है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।